Hello, welcome to PK Tutorials. So today our topic is about rules of inference for quantified statements. Let's begin. So first जो हमारे पास है वो है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन. रूल ऑफ इन्फ्रेंस में हमने टाइप्स और लास्ट पढ़े थे. तो इससे पहले क्वांटिफिकेशन हमने पढ़ा था. दो क्वांटिफायर पढ़े थे. एक था यूनिवर्सल क्वांटिफायर और सेकंड था एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर. सो ये दोनों क्वांटिफायर पर बेस करते हैं. करंटली जो अभी हम पढ़ेंगे चार डिफरेंट टाइप्स क्वांटिफिकेशन के. सो पहला जो है वो है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन. यूनिवर्सल मीन्स के जर्नल हो और इंस्टेंशिएशन मीन्स के उसका रिप्रेजेंटेटिव हो या रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन आइडिया इन द फॉर्म ऑफ एन इंस्टेंट. जिस तरह हम क्लास होता है तो उसका एक इंस्टेंस क्रिएट करते हैं. ठीक है, तो ये उसका रिप्रेजेंटेटिव टाइप का होता है. सो इसका फार्मूला है फॉर ऑल. सो यूनिवर्सल जो होता है फॉर ऑल मीन्स के फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स. तो पी ऑफ एक्स हमारे पास फंक्शन है, तो उसके जितने भी देयरफॉर पी ऑफ सी इज ए कंक्लूजन इफ सी बिलोंग्स टू यू. तो यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट है या क्लास है, तो उससे बिलोंग करता है. आगे हम इसको एग्जांपल से डिफाइन करते हैं, फिर एग्जांपल से फिर समझ में आ जाएगा. ठीक है. सेकंड है यूनिवर्सल जनरलाइजेशन. सो इंस्टेंशिएशन का उल्टा है ये. इंस्टेंशिएशन मीन्स टू क्रिएट एन इंस्टेंस लाइक, बट जनरलाइजेशन मीन्स कि आप इंस्टेंट या किसी भी ऑब्जेक्ट के बेस पर आप इसको जनरलाइज करते हैं एक फुल क्लास के लिए. तो ये उसका अपोजिट है. तो ये जो है पी ऑफ सी, पी ऑफ सी कोई एलिमेंट है हमारे पास फॉर इन आर्बिट्ररी सी बिलोंग्स टू यू. arbitrary means के random, such that या therefore for all x p of x. तो हम उसको जनरलाइज करते हैं उस ऑब्जेक्ट को. ठीक है, या उस एलिमेंट को हम जनरलाइज करते हैं. थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन. जो फर्स्ट टू हैं ये जो हमारे पास यूनिवर्सल क्वांटिफायर था उसी पर बेस करते हैं. ये उल्टा ए जो लिखा हुआ है यूनिवर्सल क्वांटिफायर है. जो बाकी दो है ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर पर बेस करते हैं. सो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन में जो होता है फॉर ऑल की बजाय हमारे पास एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स where therefore p of c for some element c belongs to you. जो फर्स्ट में था यूनिवर्सल में, उसमें if c belongs to you but here है for some element. फोर्थ है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन. तो ये भी जो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन है उसका उलट है. तो इसमें हम इसको एग्जिस्टेंशियल को जनरलाइज करते हैं. ठीक है. सो इसमें पी एफ सी जो एलिमेंट होता है फॉर सम एलिमेंट सी बिलोंग्स टू यू उसको आप ऊपर लिखते हैं हम, और जो नीचे हम जनरलाइज करते हैं कंक्लूजन में. तो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर पी ऑफ एक्स. ठीक है. तो ये बुक में चार टेबल दिया गया हुआ है पेज नंबर 88 पर, जिस बुक को हम फॉलो कर रहे हैं. अगर आपको पता नहीं तो फर्स्ट लेक्चर में जाए, उधर पिक्चर का बुक और नाम वगैरह मौजूद है. सो लेट्स इसको थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं और विद एग्जांपल. सो फर्स्ट जो है यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन क्या होता है. यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन इज द रूल ऑफ इन्फ्रेंस. ये भी रूल ऑफ इन्फ्रेंस है यूज्ड टू कंक्लूड. ये क्या करता है, कंक्लूड करता है दैट p ऑफ c इज ट्रू. कि जो एलिमेंट है हमारे पास वो अगर ट्रू है वेयर c इज ए पर्टिकुलर मेंबर ऑफ ए डोमेन ऑफ द डोमेन. अगर कोई डोमेन है या क्लास है उसका हमारे पास वो मेंबर ट्रू है गिवन द प्रीमिसेस फॉर ऑल x p ऑफ x. तो ये जो प्रीमिसेस दिया गया है तो वो भी ट्रू होगा. यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन इज यूज्ड व्हेन वी कंक्लूड फ्रॉम स्टेटमेंट. ये उसने एग्जांपल दिया हुआ है. ऑल वुमेन आर वाइज. ठीक है, ये उसका फार्मूला आ गया. ऑल वुमेन आर वाइज. तमाम जो खवातीन हैं औरतें हैं वो होशियार हैं. सो ये हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स इफ एक्स इज अ वुमेन. ठीक है, फॉर दिस
प्रीमिसेस, तो ये जो प्रीमिसेस है हमारे पास फॉर ऑल एक्स पी ऑफ एक्स, ये हमारे पास प्रीमिसेस आ गया। ये प्रीमिसेस इधर जो ऊपर लिखते हैं और नीचे इसका कंक्लूजन है, ठीक है। सो हम करते हैं अब पी ऑफ सी, लीसा इज ए वुमेन। अब ये जो वुमेन डोमेन है उसमें से हमने एक उठाया लीजा, फर्ज के कोई भी लीजा है उसको हमने उठाया, तो लीजा बिलोंग्स टू वुमेन। तो ये जो लीसा है ये पी ऑफ एक्स से बिलोंग करता है। अब ये क्या है, ये हमारे पास पी ऑफ सी आ गया लीसा। तो इस बेस पर देयरफॉर लीजा इज वाइज, क्योंकि लीजा वुमेन है और वुमेन वाइज होते हैं, होशियार होते हैं, तो देयरफॉर लीजा इज वाइज। सो पी ऑफ लीजा, सो पी ऑफ सी की जगह हम क्या लिखते हैं, लीजा, और लीजा सी बिलोंग्स टू वुमेन, ठीक है। तो इसको ज़रा पिक्चर से समझिए। फ़र्ज के हमारे पास ये वुमेन है, ऑल वुमेन, जितनी भी ख़वातीन है उसका एक डोमेन है या क्लास है, ठीक है। तो इसमें से हम कहते हैं कि अगर ये सारे वाइज है तो ये जो लीजा है ये इससे बिलोंग करता है, इसी ग्रुप से, बिकॉज शी इज़ अ मेंबर ऑफ वुमेन, वो भी एक वुमेन है, तो वो भी वाइज होगा। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल क्लास हो गया, और ये हमने उससे इंस्टेंस क्रिएट किया। जिस तरह हमारे पास C++ प्रोग्रामिंग में आप क्लास होता है तो इसका हम इंस्टेंस क्रिएट करता है, तो ये उसका कोई भी एक मेंबर हो गया। अब जितने भी खवातीन हैं कोई भी उसका, अगर आप वो खवातीन में से एक उठा ले तो ये वाइज होगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन। सो सेकंड है हमारे पास यूनिवर्सल जनरलाइजेशन। It states that for all x p of x is true given the premises that p of c is true for all elements c in the domain। अब इसमें उल्टा है, हमें p of c दिया गया है और हम इसको जनरलाइज करते हैं फॉर ऑल x p of x, तो एक जनरल क्लास पर हम इसको अप्लाई करते हैं। It is used when we show that for all x p of x is true by taking an arbitrary element c from the domain। तो इसको हम प्रूव किस तरह करते हैं या शो किस तरह करते हैं कि कोई भी एलिमेंट हम उससे लेते हैं और इसको प्रूव करते हैं कि ये ट्रू है। अगर वो ट्रू है तो ये, और आज जो हमारा कंक्लूजन होता है वो ट्रू होगा। उसको एग्जांपल से देखते हैं। P of c for an arbitrary c, so here ये देखिए जो इसका राइटिंग है ये इसमें ऊपर नीचे आ जाता है। जो P of c है हमारे पास ये यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन में नीचे था, उससे हमने इंस्टेंस क्रिएट करना था, इंस्टेंशिएट करना था, और इसमें हम इसको जनरलाइज करते हैं। सो देयरफॉर कंक्लूजन हमारे पास जनरल आएगा, फॉर ऑल आएगा। एक देसी एग्जांपल से समझाते हैं ताकि समझ में आ जाए। फर्ज करें फॉर एग्जांपल आप ऑरेंजेस हैं, बहुत सारे पड़े हुए हैं, सारे भी जहाँ पर भी ऑरेंज हैं, आपने इसको चेक करना है। तो ये जो ऑरेंज का क्लास है फर्ज का या आर्गुमेंट है हमारे पास, तो उसमें से ये एक प्रीमिस है, p of x फंक्शन है। तो इसको हम कहते हैं आर्बिट्ररी रेंडमली सेलेक्टेड। अब कोई भी ऑरेंज हम उठा लेते हैं, इसमें ये नहीं है कि हमने ये उठाना ये नहीं उठाना, कोई पाबंदी कोई कंडीशन है। कोई भी ऑरेंज जो हम उठा लेते हैं और उस ऑरेंज को हम टेस्ट करते हैं, तो ये जो ऑरेंज हो गया ये P of C, ये हमारे पास एक P of C आ गया जो इस फार्मूले में है। तो फिर उसको हम जनरलाइज करते हैं कि ऑरेंजेस आर स्वीट्स, के जो ऑरेंजेस है, जो माल्टे हैं या वो मीठे हैं। अब क्योंकि आपने पहले टेस्ट नहीं किया था, आपने एक उठाया और आपने इसको टेस्ट किया, तो आप कहते हैं कि अब इसको हमने एक चेक किया, सबको तो हमने नहीं चेक किया हुआ है, बट हमने इसी के बेस पर ये इसको जनरलाइज किया। तो ये क्या, ये जो ऑरेंजेस आर स्वीट, ये जो स्टेटमेंट आ गया हमारे पास, इसके बेस पर ये जो एक इंस्टेंस हमने चेक किया, तो उस पर हम कहते हैं फॉर ऑल एक्स P of x, ठीक है। तो उसको हमने जनरलाइज किया कि ये सारे जो ऑरेंजेस है ये मीठे हैं। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं, यूनिवर्सल अली इज जीनियस। अली है जो जीनियस है। सो ये जो लेटर है, कोई भी लेटर से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। P of x जिस तरह हम कहते हैं जीनियस है तो G of अली, कि अली जीनियस है, या G of C, क्योंकि अली का नाम है तो C की जगह इधर अली आ गया। सो अली इज ए PFIST स्टूडेंट। PFIST हमारा यूनिवर्सिटी का नाम है, तो हम कहते हैं कि अली हमारी यूनिवर्सिटी का एक स्टूडेंट है, और अली
means Ali belongs to PFIST student domain या मैं सेट से belong करता है, ठीक है। तो therefore all PFIST students are genius। हमने अली को देखा कि वो जीनियस है, या उसकी बेस पर हमने कहा कि वो बड़ा, हमने कोई टेस्ट लिया या हमने वैसे कोई कंक्लूड किया कि वो बड़ा जीनियस बंदा है, तो उसके बेस पर हमने जनरलाइज किया। क्योंकि अली इस यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है PFIST का, तो हम कहते हैं जो PFIST के सारे स्टूडेंट हैं वो जीनियस है। सो हम किस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको कंक्लूजन में, फॉर ऑल एक्स जी ऑफ एक्स। तो कोई भी अगर इधर आपने कोई लेटर दिया हुआ है वेरिएबल, तो वो इधर भी वही लेंगे। इसी तरह अली और सी की जगह हम ये हमारे पास ये आ जाएगा। तो डिफरेंट तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। यू कैन सर्च सम थिंकिंग अबाउट सम लोकल डेली लाइफ एग्जाम्पल्स कि किस तरह हम चीज़ों को जनरलाइज करते हैं किसी भी एक इंस्टेंट या सैंपल। तो इंस्टेंट मींस लाइक सैंपल, ठीक है। फर्क है, ये अली है तो इसकी बेस पर हमने इसको जनरलाइज किया था। जो फर्स्ट था यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, उसमें ये ऊपर था हमारे पास ऑल वुमेन आर जीनियस, वुमेन आर वाइज, और उससे हमने एक इंस्टेंस लिया था। इधर हम हमारे पास एक है, उसकी बेस पर हम पूरी जो क्लास है या पूरी जो डोमेन है, ग्रुप है, उसको हम जनरलाइज करते हैं। द एलिमेंट सी दैट वी सेलेक्ट मस्ट बी एन आर्बिट्री। ये बात जहन में रखें कि जो आर्बिट्री है ये जरूरी इसलिए है कि अगर आप इसमें से किसी को एक को या कोई रिस्ट्रिक्शन लगाते या कोई कंडीशन लगाते, फर्ज के आपने स्टूडेंट लगाया कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है या सेकंड का है या ये कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो इस तरह की विदाउट एनी कंडीशन, तो उस तरह हमने कोई सी भी चीज को स्पेसिफाई ना करना है। जब स्पेसिफिकेशन आता है तो नेक्स्ट जो हमारा है वो उसमें आता है। फिर थर्ड है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। ये existential instantiation is the rule that allow us to conclude that there is an element C in the domain for which P of C is true if we know that there exists P of X is true। तो इसमें जो हमारे पास है कि ये जो सिंबल है दे एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूज होता है। पिछले में हमारे पास फॉर ऑल यूज होता था, ठीक है। तो we cannot select an arbitrary value of C। अच्छा, इसमें हम select नहीं कर सकते, but rather it must be a C, there would be a C for which P of C is true, कि उधर कोई भी इस तरह की एलिमेंट होगा जिसके लिए ये ट्रू होगा। यूजुअली वी हैव नो नॉलेज ऑफ व्हाट C इज, हमारे पास C का नॉलेज नहीं होता है कि कौन है, बट वी नो दैट बिकॉज देयर एग्जिस्ट समवन, सो वी गिव द नेम एंड कंटिन्यू आवर आर्गुमेंट। हम अपने आर्गुमेंट को कंप्लीट करते हैं। एग्जांपल से देखते हैं इसको। अच्छा, इसमें सिर्फ ये सिंबल चेंज है, बाकी वही है, और इधर फॉर सम एलिमेंट ऑफ सी, सो सम वुमेन आर वाइज, वही एग्जांपल पिछले वाला, उसमें हमारे पास था ऑल वुमेन आर वाइज, और इधर हमारे पास है सम वुमेन आर वाइज, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एक्स पी ऑफ एक्स। सो लीजा इज ए वुमेन, लीजा इज ए वुमेन, so therefore Lisa is wise, ठीक है, P of Lisa। अब देखिए इसमें हमारे पास लास्ट में था कि all women थे, तो इसमें हमने ये जो लीजा लिया था वो इन all से लिया था कि ये बिलोंग करता है इस all से, therefore वो wise है। इस दफा हम ये नहीं लेते हैं जो, क्योंकि हमारे पास एग्जिस्टेंशियल हो गया तो ऑल वुमेन नहीं है, तो हमारे पास ग्रुप ऑफ वुमेन है, ठीक है, कि कुछ खवातीन हैं जो कि वाइस है और लीसा उसी में से एक है। तो मींस कि पी ऑफ सी यानी पी ऑफ लीसा जो है वो इस ग्रुप से बिलोंग करती है, यानी वो इनकी एक है कि वो वाइज है, सम में से है, नॉट ऑल। सो ऑल जब आता है तो हमारे पास दूसरा यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन आता है। तो ये इस तरह की हमारे पास एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन। सो लास्ट जो है फोर्थ वन, वो है हमारे पास एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन। ये जो एग्जिस्टेंशियल इंस्टीट्यूशन था उसका अपोजिट है।
So it is the rule of inference that is used to conclude that there exists x p of x is true when a particular element c with p of c is true is known. ठीक है. So that is if we know one element, अगर हमें एक element का पता हो, फर्ज का वो c है in the domain for which p of c is true, अगर उसके लिए ये true होगा तो हम कह सकते हैं कि we know that there exists some x p of x is true. तो उसको हम जनरलाइज करते हैं. जिस तरह हमने किनो का लिया था ऑरेंजेस का, अगर हमने एक ऑरेंज चेक किया तो हम कहते हैं सारे किनो मीठे हैं. तो इस दफा हम इसको कह सकते हैं कि सारे नहीं, कुछ हैं ऑरेंजेस जो कि मीठे हैं, सारे मीठे नहीं है. हम सिर्फ चंद की बात करेंगे इसमें. देयर एग्जिस्ट पी ऑफ सी फॉर सम एलिमेंट सी. फर्ज करें सी जो है हमारे पास वो ऑरेंज है, कि कोई भी चंद कुछ ऑरेंजेस है जो कि मीठे हैं, बाकी कुछ कड़वे हैं. देयर एग्जिस्ट एक्स फॉर पी ऑफ एक्स. सो सिंबल चेंज हो जाता है. एग्जाम्पल है वही, अली इज जीनियस. फर्ज कर हम कहते हैं कि अली जीनियस है, जी ऑफ अली, और अली इज ए पी एफ आई एस टी स्टूडेंट, और अली जो है पी एफ आई एस टी का स्टूडेंट है क्योंकि अली बिलोंग्स टू पी एफ एस टी. देयरफॉर वी generalize it, some PFIST student are genius. लास्ट एग्जाम्पल में हमने चेक किया था, यही एग्जाम्पल लिया था कि अगर ये जीनियस तो हम कहते हैं सारे स्टूडेंट में. तो इस दफा हम लेते हैं सम PFIST, के सारे नहीं है. हमने बहुत यानी जनरलाइज किया था, उसको यूनिवर्सल जनरलाइज किया था. अब हम एग्जिस्टेंशियल करते हैं कि नहीं, सारे स्टूडेंट नहीं है, एटलीस्ट देयर इज सम स्टूडेंट, के कम से कम एक स्टूडेंट होगा जो कि जीनियस होगा. ठीक है. तो इसमें हमारा पास एक स्टूडेंट है. तो लास्ट टाइम हमने सारे स्टूडेंट लिए थे PFIST के, उस सारे स्टूडेंट जीनियस है. इस दफा हम उसको नहीं लेते, तो हम कहते हैं नहीं, चंद स्टूडेंट हैं, सम स्टूडेंट आर जीनियस. तो ये फर्क होता है एग्जिस्टेंशियल में और यूनिवर्सल में. यूनिवर्सल में सारे डोमेन जो होता है, जितने भी होते हैं, उस सबको हम लेते हैं, कंसीडर करते हैं, उसको जनरलाइज करते हैं. और इसमें सिर्फ सम या चंद ग्रुप को ही जनरलाइज करते हैं. सो रोल ऑफ इन्फ्रेंस फॉर क्वांटिफाइड स्टेटमेंट. बुक में कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, एक दो एग्जांपल है, उसको देखते हैं कि इसको प्रूव करना है या किस तरह शो करना है यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस. ये एग्जांपल दिए गए, शो दैट, हमने शो करना है द प्रीमिसेस everyone in this discrete mathematics class has taken a course in computer science. ठीक है, कि हर एक ने everyone in discrete mathematics class has taken a course in computer science. computer science में कोर्स लिया हुआ है discrete mathematics में का. and Marla is a student in this class, और मार्ला जो है वो इस क्लास का स्टूडेंट है जिसने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स लिया है कंप्यूटर साइंस में. imply the conclusion. अब ये हमारे पास कंक्लूजन है, मार्ला has taken a course in computer science. लेट सपोज करते हैं कि d of x जो है ना हमारे पास वो है x is the in this discrete mathematics class. d of x हमारे पास क्लास है जिसमें x उस discrete mathematics का क्लास है. ठीक है. सेकंड है जो c of x. सपोज कि हम c of x से डिनोट करते हैं that x has taken a course in computer science. ये जो सेट है हमारे पास या ग्रुप है, इसने कोर्स लिया है कंप्यूटर साइंस का. अब जो हमारे पास कंक्लूजन था, मार्ला हैज टेकन ए कोर्स इन कंप्यूटर साइंस, कि मार्ला क्योंकि वो इसी क्लास की स्टूडेंट है तो उसने भी कंप्यूटर साइंस का कोर्स लिया हुआ है. तो सिंबलाइज करते, क्योंकि हमारे पास एवरीवन है तो एवरीवन के लिए हम फॉर ऑल ये जो क्वांटिफायर है यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज करते हैं. एक्स डी ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट कि अगर किसी ने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इस क्लास की स्टूडेंट हो, सो दे टुक सी ऑफ एक्स, तो उसने कंप्यूटर साइंस का एक कोर्स लिया हुआ है. सो इट इम्प्लाइज दैट. तो ये हमारे पास प्रीमिसेस आ गया. और कंक्लूजन जो है, क्योंकि डी ऑफ एक्स इस क्लास में मार्ला भी है, तो डी ऑफ मार्ला implies that सी एफ मार्ला, के मार्ला जो है वो उसने कंप्यूटर साइंस का भी कोर्स लिया हुआ है. तो ये हमारे पास आ गया. अब हम इसको किस तरह प्रूव करते हैं, शो करते हैं यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस. सो हम एस्टेब्लिश कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस. हम उसको कंक्लूजन को एस्टेब्लिश करते हैं यूजिंग प्रीमिसेस. सो फर्स्ट जो प्रीमिसेस है जो हमारे पास, क्योंकि एक ही प्रीमिसेस है, तो फॉर ऑल एक्स डी ऑफ एक्स इम्प्लाइज दैट सी ऑफ एक्स, जो अभी हमने प्रीवियस ले लिया, तो ये वही प्रीमिस है. सो
यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन, अभी जो हमने यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन पढ़ा था उसी को इस्तेमाल करते हुए कि अगर x डी ऑफ x जो है हमारे पास उसमें मार्ला भी है तो डी ऑफ मार्ला इज इक्वल टू सी ऑफ मार्ला, ठीक है। तो ये क्योंकि ये उसी क्लास की मेंबर हैं तो हम उसी रूल को यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन के ये उस क्लास की मेंबर हैं तो हम उसको इंस्टेंशिएट कर सकते हैं। सो ये हमारे पास डी ऑफ मार्ला, ये हमारे पास प्रीमिसेस है। तो इससे हम यूजिंग मोडस पोनेंस हम जो हमने रूल पढ़ा था कि अगर डी ऑफ ये 2 और 3 को मिलाते हुए डी ऑफ मार्ला इंप्लाइज सी ऑफ मार्ला, तो इज इक्वल टू स्टेप 3 में हम डी ऑफ मार्ला, इससे हम ये सी ऑफ मार्ला क्रिएट कर सकते हैं। उस रूल को मोडस पोनेंस जो लास्ट 2 लेक्चर में हमने पढ़े थे उसी रूल को यूज करते हुए हम इसको, सो सी ऑफ मार्ला इट मींस कि ये प्रूव हो गया क्योंकि हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था वो आ गया। सो दूसरा एग्जांपल देखते हैं बुक में, एग्जांपल नंबर 13, शो दैट द प्रीमिसेस ए स्टूडेंट इन दिस क्लास हैज नॉट रीड द बुक। एक स्टूडेंट है इस क्लास में, उसने ये बुक नहीं पढ़ा है, एंड एवरीवन इन दिस क्लास पास द एग्जाम, और सारे जितने भी हैं क्लास के स्टूडेंट उसने एग्जाम पास किया। इम्प्लाई द कंक्लूजन, इससे हम ये इम्प्लाई कंक्लूजन लेते हैं, someone has passed the first exam, has has not read the book, किसी ने भी एग्जाम पास किया है जिसने बुक नहीं पढ़ा है। So let's suppose C of x is in this class, x कोई मेंबर है जो इस क्लास में है, B of x has read the book, कोई है जिसने किताब पढ़ा है, सारे ने नहीं। अब देखिए हमने इधर x has read the book and P of x has passed the first exam, ठीक है। तो there exist, इधर जो हम रूल क्रिएट करते हैं, so there exists x, C of x and कि वो इस क्लास का भी स्टूडेंट है एंड उसने बुक, ये जो फर्स्ट प्रीमिसेस है हमारे पास, ये सिंबॉलिक फॉर्म में इस तरह आ जाता है, स्टूडेंट इन दिस क्लास, देयर एग्जिस्ट ए स्टूडेंट सी ऑफ एक्स एंड दैट हैज नॉट रीड बी ऑफ एक्स, हमने सपोज किया था हैज रीड द बुक, सो हम नॉट लगाते हैं। और इसी तरह जो सेकंड है एवरीवन इन दिस, अब एवरीवन आ गया तो हम इधर सिंबल जो है वो फॉर ऑल का यूज करते हैं, यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर ऑल एक्स इन दिस क्लास, सी ऑफ एक्स क्लास हो गया हमारे पास, और पी ऑफ एक्स मीन्स कि इसने पास किया हुआ है, तो इसने फर्स्ट एग्जाम पास किया हुआ है, तो ये इम्प्लीकेशन आ गया। तो जो हमारे पास कंक्लूजन है वो क्या आता है, कंक्लूजन है देयर एग्जिस्ट समवन, कि कोई है इस क्लास में कि जिसने एग्जाम पास किया है और जिसने बुक रीड नहीं किया हुआ है, ठीक। तो ये हमारे पास प्रीमिसेस आ गया और ये कंक्लूजन आ गया, जिस तरह हम लास्ट कई लेक्चरों से करते रहे कि ऊपर प्रीमिसेस और ये कंक्लूजन, ठीक है। अब इसको हमने शो करना है यूजिंग रूल्स ऑफ इन्फ्रेंस के थ्रू, ठीक है। वी एस्टेब्लिश द कंक्लूजन फ्रॉम प्रीमिसेस स्टेप वाइज, ये प्रीमिसेस दो हमारे पास प्रीमिसेस है और एक कंक्लूजन है, तो इस प्रीमिसेस से हमने कंक्लूजन को ड्रा करना है कि सो फर्स्ट जो स्टेप है हमारे पास वही प्रीमिसेस हम लेते हैं जो हमने बनाया था अभी, देयर एग्जिस्ट सी ऑफ एक्स एंड नॉट बी ऑफ एक्स, ठीक है। सो इस सेकंड स्टेप यूजिंग एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन फ्रॉम वन, सी ऑफ ए हम कोई एलिमेंट लेते हैं ए का कि इस क्लास का मेंबर है, तो उस पर वो एग्जिस्टेंशियल इंस्टेंशिएशन अप्लाई करती है, हमने उसका इंस्टेंस क्रिएट किया, ठीक। सो थर्ड जो है हमारे पास है यूजिंग इस 2 पर, स्टेप 2 पर हम अप्लाई करते हैं सिंप्लीफिकेशन फ्रॉम 2। सिंप्लीफिकेशन की जो रूल ऑफ रेफरेंस में इन्फ्रेंस में पढ़ा था, ये टेबल दिया गया था, तो इसमें सिंप्लीफिकेशन का जो रूल है ये P एंड Q, तो ये हमारे पास C ऑफ A एंड नॉट B, तो इसमें हम अप्लाई करते कि हम P ऑफ A जो P है वो ले सकते हैं, तो इस टेबल से आप चेक कर सकते हैं सिंप्लीफिकेशन। इसके बाद है हमारे पास प्रीमिसेस, जो सेकंड प्रीमिस था हमारे पास दो, तो ये फर्स्ट प्रीमिस और सेकंड।
तो for all x c of x implies that p of x. So using universal instantiation, स्टेप 2 में हमने एग्जिस्टेंशियल यूज किया था और इसमें हम देखते हैं यूनिवर्सल इंस्टेंशिएशन अप्लाई करते हैं यूजिंग 4, इस नंबर 4 पर सी ऑफ ए, ये क्योंकि ए इसका अगर मेंबर है तो ये ट्रू होगा. सो फिफ्थ हम मोडस पोनेंस फ्रॉम 3 and 5. मोडस पोनेंस ये फर्स्ट रूल ऑफ रेफरेंस है, P and P implies Q. तो इस पर हमारे पास Q आता है. तो ये जो 3 और 5 है, तो इससे हमारे पास P ऑफ A आता है. ये C ऑफ A और ये P ऑफ A, तो हमारे पास P ऑफ A आ जाता है मोडस पोनेंस रूल के थ्रू. ठीक है. सो इसके बाद है हमारे पास नॉट B ऑफ A. ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है 2 को. ये जो 2 था C ऑफ A एंड नॉट P ऑफ A, क्योंकि ये एंड है ये सिंप्लीफिकेशन के रूल में, तो ये हमने सिंप्लीफिकेशन कर दिया 2 से. इसके बाद नंबर 8 है P ऑफ A एंड नॉट P ऑफ B. ये हमने कंजंक्शन लिया फ्रॉम 6 and 7. ये जो 6 और 7 है इसका हमने ये कंजंक्शन लिया है. ठीक है, P एंड Q, और इसका हमने इस रूल को यूज करते P ऑफ A. और 9 जो है हमने एग्जिस्टेंशियल जनरलाइजेशन किया इस नंबर 8 के. ये हमने एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर लगाया उसके साथ एक्स P ऑफ X, बाकी वही सेम है क्योंकि इधर A एक एलिमेंट था तो उसको हमने जनरलाइज कर लिया. तो ये जो है देयर एग्जिस्ट P ऑफ X implies that not P ऑफ X. तो ये हमारे पास कंक्लूजन आ गया जो हमें दिया गया, तो ये प्रूव हो गया. ओके, थैंक्स गाइस. Like and share our videos, and also don't forget to subscribe our channel. Okay, bye bye.